नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली के रोहिणी में चल रहा आशा किरण शेल्टर होम मौत का घर बन गया है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले इस शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। मेंटली चैलेंज्ड लोगों के लिए बनाए गए आशा किरण शेल्टर होम में मौत के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार में राजस्व मंत्री आतिशी ने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए इसकी मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 48 घंटे में इस जांच के रिपोर्ट की मांग की है। लेकिन इस खबर के फैलते ही दिल्ली की सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मौत के आंकड़ों को फर्जी करार दिया है। बीजेपी का दावा है कि इस साल 14 नहीं बल्कि 27 लोगों की मौत हुई। बीजेपी के मुताबिक सिर्फ जुलाई महीने में ही 14 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और ऐसे में उनके पीछे दिल्ली में अराजक स्थिति हो गई है। आपसे दिल्ली सरकार नहीं चल पा रही है और उसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की रोहिणी में आशा किरण शेल्टर होम में रहस्यमयी तरीके से मौत ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खबर है कि मेंटली चैलेंज्ड लोगों के लिए बनाए गए आशा किरण शेल्टर होम में इस साल अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है। खास बात यह है कि जुलाई महीने में ही 14 मौतों का मामला सामने आया है। इस खबर के बाद से दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ गई है। मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने रेवेन्यू मंत्री से 48 घंटे में इस जांच के रिपोर्ट की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि सभी शेल्टर होम की स्थिति में सुधार लाने और शेल्टर होम में रहने वालों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कठोर कदम उठाए जा सकें। ऐसी 14 डेथ्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वहीं मौतों के बाद बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। सरकार पर दिल्ली वालों की हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने शेल्टर होम में भी मौत पर दिल्ली सरकार के आंकड़ों को फर्जी बताया है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में जुलाई महीने में ही 17 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार बच्चों को गंदा पानी मिल रहा है, उन्हें खाना नहीं मिलता, उन्हें इलाज नहीं मिलता। इसकी जांच होनी चाहिए। ये शेल्टर लगातार यहाँ मौतें हो रही हैं। पूरे 2024 के अंदर अंदर यहाँ 27 लोग, 27 बच्चे, 27 दिव्यांगजन खत्म हो चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। किस कारण से, क्या दुर्घटना हुई? जुलाई माह के अंदर ही 17 लोग, हमारी जानकारी में 13 तो अखबार में आए हैं, 17 लोग यहाँ पे मर चुके हैं। कारण प्रशासन बता नहीं रहा। एसडीएम की इंक्वायरी क्या कह रही है कुछ पता नहीं चल रहा। खुद गेट बंद करके सभी अधिकारी बैठे हैं, किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए शेल्टर होम में, आशा किरण शेल्टर होम में लगभग 27 लोगों की मृत्यु हुई है 7 महीने में और एक ही महीने में यह आंकड़ा 13 और 14 पार कर गया। इसका मतलब कि कवर अप किया जा रहा है, किसी न किसी प्रकार से इस मामले को दबाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि आयोग रोहिणी के आशा किरण होम के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज रहा है। ये टीम सभी संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेगी और इन मौतों का कारण पता लगाने की कोशिश करेगी। हम दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे नाइट शेल्टर्स का भी ऑडिट कर रहे हैं। पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहाँ पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है, ये भी पाया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर एक बच्चे की डेथ हुई है डायरिया होते ही।
दरअसल दिल्ली में लगातार लापरवाही से हो रहे मौतों पर दिल्ली सरकार कटघरे में है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत और पटेल नगर में भी बारिश में करंट लगने से एक छात्र की मौत ने दिल्ली सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। बारिश से दिल्ली डूब रही है, आम लोग मर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और उनके पीछे दिल्ली में अराजक स्थिति हो गई है। आप से दिल्ली सरकार चल नहीं रही है और उसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी और आप के बीच सियासत जोरों पर है, लेकिन दिल्ली वालों का क्या, जो इस सियासत की चक्की में पीस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दोष है जो कि सियासत की चक्की में पिस रहे हैं। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले शेल्टर 14 मौत हो गई। ऐसे में आपको बता दें कि मेंटली चैलेंज लोगों के लिए बनाए गए आशा किरण शेल्टर होम में मौत के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आई है, लेकिन वो एक्शन कैसा लिया गया है, क्यों लिया गया और किस तरह से लिया गया, ये भी सबको समझाएंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजीव त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व ACP है दिल्ली पुलिस की। बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सीधे राजीव जी आपके साथ ही करते हैं। राजीव जी, सवाल इस बात को लेकर है, सर आम आदमी पार्टी के अंदर आने वाला या दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले शेल्टर होम में अगर 14 लोगों की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, ये बिल्कुल एक जांच का विषय है और बहुत ही दुखद है इस तरह की जो घटना हुई है ये, और इस पे एक हाई लेवल कमेटी बिठा के और इस पे सारी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। और इस पे मेरे हिसाब से इन मौतों पे राजनीति ना करके और ये कलेक्टिव होके काम करने का समय है। और दिल्ली सरकार भी इस चीज को लेके बहुत ही सचेत है और जो है इस पे पूरी तरीके से फुल्ली कार्रवाई की जाएगी और विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किस स्तर पे लापरवाही हुई है, क्या समस्या नहीं है और क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं उस। ठीक है राकेश पोद्दार जी, इस पे राजनीति करनी चाहिए क्या? यानी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही राकेश पोद्दार जी। चलिए एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वेदभूषण जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी किस तरह से जांच होनी चाहिए? देखिए नेहा जी, ये अननेचुरल डेथ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एकदम कोई रैंडम कोई बच्चे की डेथ हो गई है। और ये जो आज डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी पिछले 7 महीनों में बहुत सारे बच्चों की इसमें डेथ हुई थी। तो विषय ये है कि क्या ये क्रिमिनल अपराध है? आप इंक्वायरी करके किसी का ट्रांसफर कर देंगे, उसको छोटी मोटी पनिशमेंट कर देंगे, इससे समस्या सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि सरकार पूरी तरह से तमाम फ्रंट पर, अभी आपने देखा बारिश के मामले में किस तरह से IAS ऑफिसर्स का मामला निकल कर आया और जो इश्यूज है उनमें, चूंकि जो चलाने वाले जो सरकार के मुखिया हैं वो अपने दोनों मंत्रियों के साथ जेल में आराम फरमा रहे हैं, एलिगेशन लगा देते हैं कि भाई सरकार ने उनको झूठा बंद कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट तक वो जा चुके हैं, तमाम दरवाजे उनके बंद हो चुके हैं। उनके वैभव कुमार हैं जो PA हैं, वो भी उनकी मदद के लिए जेल में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वाति माल वाली जो उनकी जो TW की मैडम थी, राज्यसभा की मेंबर थी, उनके साथ जो व्यवहार किया पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो सरकार का फेलियर है। अरे थोड़ा सा शर्म लिहाज हो तो शिबू सोरेन से सबक ले लो कि उन्होंने जैसे ही उनको जेल भेजा गया उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब वो वापस बेल लेकर आ गए, वो हेमंत सोरेन से, परंतु दिल्ली की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, चाहे किसी भी फ्रंट पर आप ले लें। और बच्चों की जो मौत है, इसमें तमाम पक्ष ऐसी जानकारी के हैं कि उसमें कोई डॉक्टर थे या नहीं थे,
ये बेसिकली ये बच्चों के लिए आशा किरण एक शेल्टर होम है। दिस इज नॉट ए हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, बच्चों के अस्पताल में उनको भेजना चाहिए था। यदि बच्चे बीमार थे, उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनको और कोई प्रॉब्लम थी, उसमें जो आश्रम है वो प्रॉपर जगह नहीं है इन बच्चों के लिए। यदि मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो मेंटल हॉस्पिटल या जहाँ उनकी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ भेजा जाना चाहिए था। ये तो बिल्कुल एक कॉमन आदमी भी बता सकता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है। इसमें केजरीवाल साहब की दखलंदाजी या बहुत बड़ी नॉलेज की, उनके ज्ञान की जरूरत नहीं थी, या जो उनके आतिशी मंत्री है उनको बहुत बड़ा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं थी। तो एक आम साधारण आदमी बता सकता है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है बच्चे हैं उनको कहाँ रखा जाए। इसमें कोई मैं ठीक है राजीव त्यागी जी, इसमें राजनीति कौन कर रहा है? ये तो कह रहे हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो सत्ता संभाल नहीं पा रहे, दिल्ली के हाल बेहाल है। अभी हाल ही में 3 बच्चों की बेसमेंट में मौत हुई, उसके बाद अब ये जो हालात है शेल्टर होम की, ये बता रहे हैं कि दिल्ली की सल्तनत पर दरअसल जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो ठीक से क्या सत्ता को चला पा रहा है? देखिए नेहा जी, वो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब राजीव जी मैं आ रही हूँ ठीक रहा, या तो एलजी के ऊपर ठोक देंगे या केंद्र सरकार के ऊपर दे देंगे। ठीक है राजीव जी से सवाल है, मैं आ रही हूँ वेद भूषण जी। ओके जी सर, सत्ता ठीक से चला पा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? चलिए, आवाज लगता है वहां तक नहीं पहुंच पा रही। राकेश पोद्दार जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि गंदा पानी मिल रहा था बच्चों को इसलिए उनकी मौत हुई, उन्हें खाना ठीक से नहीं मिलता, उन्हें इलाज ठीक से नहीं मिला, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन ये तमाम जो आरोप है इसमें कितना दम है? नेहा जी, आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट है। एसडीएम साहब, रोनी के रहने वाले एसडीएम साहब, जिनके अधीन वो चल रही थी आशा किरण होम जो चल रहा था, उनके अधीन आता है। और एसडीएम साहब ने ही कहा कि वहाँ गंदा पानी था। और 7 महीने में 27 बच्चों की मौत होती है, और 7 जुलाई से लगातार 20 दिन के अंदर यानी लगभग 13-14 बच्चों की मौत हुई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे थे, किसी के बच्चे थे, चाहे हमारे हो, चाहे आपके हो, चाहे किसी का हो, देश का बच्चा था, देश के बच्चे के साथ ये हुई घटना। और मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के जो आशा किरण होम चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि 4 साल से वहाँ ना अंडा मिलता था उन बच्चों को, ना दूध मिलता था सही रूप से, ना उनको खाने के लिए सामान मिलता था, सिर्फ दाल रोटी और सब्जी मिलती थी। और हमारा और भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, वहाँ के एसडीएम साहब का रिपोर्ट है। और मैंने कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, शीश महल बनाने के लिए उनके पास समय था। 4 साल से घटना घट रही, 4 साल से उनके संज्ञान में था। शीश महल बनवाए, शराब घोटाले किए देश के अंदर के। राजीव जी जवाब दीजिए, गंदा पानी मिलेगा, इलाज नहीं मिल पाएगा, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चे तो बीमार होंगे ही ना, उन्हें इलाज भी नहीं ठीक से मिल पाएगा जब बीमार होंगे। ये तो कह रहे जांच होनी चाहिए इसकी, और जांच भी पुख्ता तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि एसडीएम ये बात कह रहे हैं कि गंदे पानी की वजह से मौत हुई है उनकी। राजीव जी देखिए नेहा जी, इनके सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, संजय सिंह इनके नेता हैं, सदन में चिल्लाते हैं, बोलते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन क्या होती है दिल्ली की हाल? इनके जितने भी मंत्री हैं, कोई भी मंत्री आज जब से बने मंत्री, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात कर लें, चाहे आतिशी की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे, कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले में नहीं है। उन बच्चों की याद नहीं आई? 3 बच्चों की मौत हो गई राजेंद्र नगर में। क्या सोच रहे थे? वहां भी ये राजनीति करना चाहते हैं। इनको सिर्फ शीश महल बनाने के लिए पैसा चाहिए, कोई काम नहीं होगा तो गवर्नर साहब पे छोड़ देंगे, एलजी पे छोड़ देंगे, केंद्र सरकार पर छोड़ देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब इनको देना चाहिए। संजय सिंह सदन में क्या सवाल उठाते हैं? अरविंद केजरीवाल को ईडी पकड़ लिया। अरे भैया, तुम्हारा कोई नेता, कोई भी, इनके जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, चाहे कांग्रेस को कोसेंगे, कभी कहेंगे शीला दीक्षित चोर है, कभी कहेंगे सोनिया गांधी चोर है। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ना, जिसकी जवाबदेही है उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है राजीव जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, अगर गंदा पानी बच्चों को मिलेगा तो बच्चे तो बीमार पड़ेंगे ना, बीमार होंगे तो अगर उनको इलाज नहीं मिलेगा तो उनकी तो मौत होगी ना। इसमें जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? शेल्टर होम किसके अंतर्गत आते हैं? सरकार क्या ठीक से नहीं काम कर पा रही है? राजीव जी
जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी इस पे बिल्कुल तय होगी। इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के। और उसकी नहीं कमेटी तो ठीक है, लेकिन ये लापरवाही है ना सर कि अगर गंदा पानी आ रहा है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, तो एसडीएम कह रहे हैं जिसके अंतर्गत वो इलाका आता है। देखिए, जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी की बात है, इनका तो डीडीए के नाले से वो जो एक महिला और उसका बच्चा गिरा उसके बारे में तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं उस समय पर। नहीं सर, फिर वही कर दीजिए ना कि सामने वाला भी ऐसा तो हम भी ऐसे हैं। फिर अपने आप को पाक साफ मत बताया करिए ना राजीव जी। आम आदमी पार्टी भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है जिस नक्शे कदम पर जो जैसी बाकी पार्टियां चलती हैं। फिर अपने आप को आप पाक साफ बताना छोड़ दीजिए। नहीं, हमारा ये कहना नहीं है। हमारा कहना ये है कि हम उस पे बिल्कुल एक्शन लेंगे। हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। ना पहले कभी हम अपनी जिम्मेदारी से दूर भागे ना भागेंगे। हाँ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोलने लायक नहीं है हमारे सामने। ये जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से इनकी जो ये मानसिकता है, ये अच्छी मानसिकता की बात कर रहे हैं आप। यहाँ बच्चों की मौत हो गई, घटना जो हुई है, यहाँ बच्चों की मौत हो गई। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है। आप कह रहे मानसिकता, और साफ पानी नहीं में उन्हें मिल पा रहा, आप कह रहे मानसिकता, इलाज नहीं मिल पा रहा, आप कह रहे मानसिकता। इसमें ये देखिए, ये एक जांच का विषय है और इस पे जो भी जिसकी भी गलती होगी। सर, जांच का तो वो भी विषय था जब 3 बच्चों की मौत हो जाती है बेसमेंट के अंदर, वो भी जांच का विषय है। लेकिन वो जांच ही जांच करते रहिए ना सर। ये घटनाएं क्यों घटती है? ये तो लापरवाही है ना साफ तौर पे सर। आप एक बात देखिए, वो जो कोचिंग सेंटर हैं, क्या वो अभी खुले हैं 6 महीने में? वो कितने सालों से खुले हुए हैं? वो नहीं, तो जो चीज चल रही है सर, भ्रष्टाचार भी सालों से सरकार थी यहाँ पे, कांग्रेस की सरकार भी रही है यहाँ पे। इन लोगों ने काम नहीं किया और उसका ठिकरा हमारी तरफ। कितनी सरकारें थी, कितने नहीं थी, कौन था कौन नहीं था, इस वक्त में कौन है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। हादसे जब होते हैं ना तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है जो सत्ता में बैठा होता है। जैसे ही हमें कहीं पर कोई भी लूप होल मिलता है, हम उस पर तुरंत एक्शन लेती है हमारी सरकार। दिल्ली सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है और उस पर काम करती है। घटना घट जाने तक का इंतजार करते हैं ना सर। इतने बच्चों की मौत हो गई, अब कह रहे कमेटी बना देंगे, जांच कमेटी बना दीजिए। वो समस्या का समाधान नहीं है। वो तो आप अपनी गलतियों को ढकने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं सर। राकेश पोद्दार जी ये तो कह रहे हैं कि आप लोग तो बोलने लायक ही नहीं है, आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ हर चीज पे राजनीति करते हैं। देखिए, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं, लोगों के लिए मरते और जीते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इनको अभी ये भी बात नहीं पता है, गंदे पानी पीने से वहां से 25 बच्चे को टीबी हो चुका है। इनको ये भी नहीं पता होगा। इसी जांच पर गंदे पानी पीने से टीबी होता है। पहले सुन लीजिए, 25 बच्चों के वहाँ टीबी हो चुका है, 25 बच्चे गर्भित हैं, उनको इलाज के लिए इनको समय नहीं है, जांच बैठाएंगे। पहले तो 25 बच्चे को ठीक कर लीजिए, जो बच्चा टीबी का शिकायत उनके अंदर पाया गया उनको तो ठीक कीजिए। डॉक्टर तो बोल रहा है कि 25 बच्चे को टीबी हो गया, उसकी चिंता आपको नहीं है। आप कहते राजनीति करते हैं, आपके नेता क्यों नहीं गए अभी तक वहाँ पे घटना स्थल पे? आपके नेता ठीक है, देखिए वेदभूषण जी भी इस बात को कह रहे थे, एक सेकंड, वेदभूषण जी भी इस बात को कह रहे थे कि जब सरकार का मुखिया जेल के अंदर हो तो कैसे सरकार चल रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ झारखंड से ही सबक ले लिया होता, सीख लिया होता कि हेमंत सोरेन अंदर गए थे तो इस्तीफा दे दिया था, उससे पहले आके फिर से शपथ ली। उप मुखिया को जेल में डाल दो। और नहीं सर, मुझे ये बताइए ना, सत्ता से इतना लगाव क्यों, इस कुर्सी से इतना प्यार क्यों? नहीं, क्या कोई आम आदमी पार्टी में उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है क्या, जो ठीक से सरकार को चला पाए? सवाल ये है कि आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नेहा जी, सरकार को गिराया जाए, इस्तीफा दिया जाए। नेहा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अंदर हैं, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, उप मुख्यमंत्री अंदर हैं। क्या है ये इस तरीके से? अरे आपको काम करना है, आप काम कीजिए ना। दिल्ली सरकार के काम क्यों रोक रहे हैं? जो काम नहीं हो रहा हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना सर। नहीं, जब मुखिया जेल के अंदर होगा तो सरकार कैसे चल रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी गंदा आ रहा है, पीने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। शेल्टर होम आपके अंतर्गत आता है। आपको मैं आपको बताता हूँ,
सरकार और के काम और हम अरविंद केजरीवाल जी के काम के बारे में पता करना है, किसी भी विधानसभा में जाके पता कर लें आप कैसे काम हो रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। इनके जो सांसद हैं उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को और जो दिल्ली की सरकार है उसको किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आप हमारा काम जाके देख लो। क्यों देख लें? अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें काम के रिपोर्ट कार्ड आई या नहीं आई, मुझे बताइए। आई ना रिपोर्ट कार्ड आपकी? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दो अलग अलग फॉर्मेट है, वो पहले से ही अलग अलग फॉर्मेट रहे हैं, उसके बारे में कोई बात है ही नहीं। वो एक प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है और प्रधानमंत्री के पद के लिए हमारा कोई भी प्रधानमंत्री के रेस में तो अरविंद केजरीवाल भी आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। नहीं, हम अरविंद केजरीवाल जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कहा। 4 राज्यों में सरकार बनाने की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। वो कहाँ का सपना देखते हैं? सरकार हम जरूर बनाएंगे। ठीक है राकेश जी, जल्दी से बताइए। सरकार हम जरूर बनाएंगे, हमने बनाई है सरकार, पंजाब में भी बनाई है, दिल्ली में भी बनाई है। ठीक है राजीव जी, आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, जनता हमें प्यार देगी। राकेश जी जल्दी से बात रखिए अपनी। ठीक है नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि संजय सिंह को इतना पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल बढ़ गया है, लेकिन 25 बच्चे को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ नेहा जी, इस बात को इनके सामने रखिए कि मैं कह रहा हूँ 25 बच्चे को टीबी की शिकायत है, आपके मंत्री अभी तक क्यों नहीं गए? मैं कह रहा हूँ, अभी मैं आपको पुख्ता सबूत देना चाहता हूँ। आप अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल पता है, लेकिन 25 बच्चे का शुगर टीबी के बारे में आपको नहीं पता है। उस पर जांच बैठाइएगा। क्या बात बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ कि 25 बच्चे को टीबी है, जाइएगा क्या सुबह? ठीक है वेदभूषण जी, ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसी सरकार के ऊपर किस तरह की पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है? देखिए नेहा जी, सीधे सीधे ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। हाँ। 7 साल हो गए पावर में। ये कहते हैं कि एमसीडी में अभी आए हैं, 7 साल से राज कर रहे हैं दिल्ली शहर के अंदर। कोविड का आपको पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली की हालत देखिए। कोविड के दौरान शीश महल 70 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया जा रहा था। ये इनके मंत्री जी की हालत है, सीएम की हालत है। मेरा सवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता उनसे है कि क्या केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के अलावा अन्य कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है जो दिल्ली की सत्ता संभाल सके, अस्थायी संभाल सके, टेम्परेरी संभाल सके? आने वाले टाइम में सीएम साहब पीएम बने पूरे। आप इन सब चीजों की इतनी चिंता क्यों करते हैं? एक अलग मामला है। आपको आम आदमी पार्टी की इतनी चिंता क्यों है? आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं? घोटालों की लंबी फहरिस्त आपके साथ जुड़ी हुई है। आप इतने कॉम्पिटेंट, आपने कहा कि दिल्ली को हम झीलों का शहर बना देंगे। वाकई में आपने झीलों, चलिए क्या बना पाए क्या नहीं बना पाए, ये तो देश की जनता देख रही है, और खासतौर पर दिल्ली की भी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।